बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 7 साइंस पार्ट बी सब्जेक्टिव टाइप। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 फाइनल टर्म की जो होने जा रही है क्लास 7 की साइंस का जो पेपर है सब्जेक्टिव टाइप वो आपके सामने ये आ चुका हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम 3 वर्जन को डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के, और जिसमें हम जस्ट सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले ही हमने अपलोड कर दी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले इसलिए अपलोड किया हुआ है कि जो पेपर ए है वो 48 मार्क्स का है और पेपर बी 52 मार्क्स का है। लिहाजा हम एक पेपर को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। एक वीडियो के अंदर 3 वर्जन हो गए सब्जेक्टिव टाइप के और अगली वीडियो के अंदर 3 वर्जन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के। या तो ऑब्जेक्टिव पहले अपलोड हो चुकी होगी या फिर सब्जेक्टिव, और दोनों का जो लिंक है वो मैं इंटरचेंज कर दूंगा। यानी कि अगर आप सब्जेक्टिव को देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्टिव का जो लिंक है वो मिल जाएगा। अभी हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। आपको मैं बताता जाऊँ कि टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा और 45 मिनट इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट सॉरी और क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट हो गए। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर की स्क्रीनशॉट ले लेनी है और तमाम क्वेश्चन को आपने एक कॉपी के ऊपर लिख लेना है और बुक से आपने इनके आंसर को ढूंढना है। बुक को आप लोगों ने फॉलो करना है क्योंकि आपने सारा साल बुक से तैयारी की है तो आपको ये आंसर वहाँ पे याद करने में आसानी होगी। अगर इन क्वेश्चन में से किसी का आंसर आपको बुक से नहीं मिलता तो जो मैं आपको आंसर शीट दिखाने लगा हूँ आप लोग फिर उसको तैयार कर ले। यह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन द जस्टिव सिस्टम, और यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम के लिए आंसर है। आंसर आपने कहाँ से लिखना है, ये मॉडल आंसर हाईलाइट है। मॉडल आंसर के आगे लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टेक द पार्ट इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसका आंसर होगा। और उर्दू मीडियम का जो आंसर होगा वो नमूने के जवाब से आगे से स्टार्ट होगा। ये बात आप लोगों ने पहले याद रख लेनी है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो मॉडल आंसर के नीचे से स्टार्ट होगा और इसका जो आंसर है वो नमूने के जवाब से आगे से स्टार्ट होगा। ये जो रूब्रिक होता है ये आप लोगों ने नहीं लिखना होता। मैं आपको जस्ट आंसर बताता जाऊंगा कि कितना कितना आप लोगों ने आंसर तैयार करना है। अगर आपको बुक से उसका आंसर नहीं मिलता फिर आप लोगों ने ये वाला तैयार कर लेना है। ये उर्दू मीडियम के लिए आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा होगा और इंग्लिश मीडियम का जो आंसर है वो ऐसे इंग्लिश में लिखा होगा। ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे ये उर्दू मीडियम में आ चुका हुआ है। ये डायग्राम है और आपने ये डायग्राम के जो नाम है वो लिखने थे। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट का जो आंसर है इंग्लिश मीडियम के लिए वो यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और बी पार्ट का जो आंसर है वो आपके सामने इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे है और उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जो बी सी पार्ट है इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है जिसके अंदर आपने एन के बी के टर्म को आपने बताना था, तो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे इंग्लिश मीडियम के लिए जो पार्ट बी का आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम पे पार्ट बी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। सी पार्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे है, उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और डी पार्ट का जो आंसर है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट अपने पोर्शन बताना था, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे है और उर्दू मीडियम में जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही मैं पार्ट नंबर 4 की तरफ आता हूँ तो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू मीडियम के लिए आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका इंग्लिश मीडियम में आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम में जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सी पार्ट जो है इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको आंसर नहीं मिले बुक से तो आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इनको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मैं देखूँ तो पार्ट ए का जो आंसर है इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे है, उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बी पार्ट का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे दिया हुआ है उर्दू मीडियम में। और ऐसे सी पार्ट में इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो यहाँ पे है। इस वीडियो के अंदर हमने क्लास 7 वर्जन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करना था। वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। अभी हम बात करते हैं वर्जन नंबर 2 की तरफ। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 7 साइंस सब्जेक्टिव टाइप वर्जन नंबर 2। वर्जन नंबर 2 आपके सामने मैं डिस्कस करने लगा हूँ। वर्जन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले आप ऐसे कोई दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिले और हम आपके साथ ये मजीद पेपर जो है वो शेयर कर सकें। सबसे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है। आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और अपने कॉपी के ऊपर इनके आंसर क्वेश्चन लिख लेने हैं। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट, इनकी भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट, इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास आ चुकी हुई है।
आपने कॉपी के ऊपर जल्दी जल्दी इसको लिख लेने हैं और बुक से इनके आंसर ढूंढने हैं। अगर बुक से नहीं मिल रहे तो आंसर शीट हम आपके साथ शेयर करने हैं, आपने उनमें से वो क्वेश्चन निकाल लेने हैं। यह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश मीडियम में आंसर और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है उर्दू मीडियम में आंसर। अगर आपको बुक से आंसर नहीं मिले तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आ जाएगा है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे उर्दू मीडियम में आ गया। और ये आ गया मेरे पास सी पार्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे आ गया है उर्दू मीडियम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है वो हम देख लेते हैं। पार्ट ए ये आ गया मेरे पास इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे मेरे पास आ गया उर्दू मीडियम में। ये मेरे पास बी पार्ट है इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे मेरे पास है उर्दू मीडियम में। ऐसे जो नेक्स्ट मेरे पास आ गया है यहाँ पे ये है इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे मेरे पास आ चुका हुआ है उर्दू मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है वो आपके सामने आ चुका हुआ है, ये है मेरे पास इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे है उर्दू मीडियम में। ऐसे नेक्स्ट ये मेरे पास आ चुका है इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे ये है उर्दू मीडियम में। सी पार्ट जो है इंग्लिश मीडियम में आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे है। और जो डी पार्ट है इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे, उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे है। आपने स्टार्ट करना है मॉडल आंसर के आगे से, यहाँ पे अपने नमूने के जवाब के आगे से स्टार्ट करना है। ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे लिखा हुआ होता है उर्दू मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बी पार्ट में इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। सी पार्ट में इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट को देख लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम में जवाब है। और बी पार्ट का आंसर ये इंग्लिश मीडियम में है, ये मेरे पास उर्दू मीडियम में आ जाता है। और ये आ गया इंग्लिश मीडियम में सी पार्ट का और यहाँ पे मेरे पास सी पार्ट का ही आंसर उर्दू मीडियम में आ गया है। ये था मेरे पास वर्जन नंबर 2। नेक्स्ट हम वर्जन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड 7 साइंस सब्जेक्टिव टाइप वर्जन नंबर 3। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट आ चुके हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ये 3 पार्ट आ चुके हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट आ चुके हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट है और 4 पार्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 5 के ये 3 पार्ट है। कॉपी के ऊपर आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम इनके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम में ये है इंग्लिश मीडियम के अंदर सवाल, यहाँ पे ये है उर्दू मीडियम के अंदर सवाल। ये आ गया नेक्स्ट पार्ट बी इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर, यहाँ पे ये उर्दू मीडियम के अंदर आंसर। ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट उर्दू मीडियम में, ये आ गया इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर आ चुका है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम में आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू मीडियम में आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये आ गया इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर, यहाँ पे ये मेरे पास आ चुका हुआ है उर्दू मीडियम में आंसर। ये आ चुका है इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर पार्ट सी का, ये आ गया उर्दू मीडियम के अंदर आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये आ गया बी पार्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे उर्दू मीडियम में। ये आ गया सी पार्ट का आंसर हमारे पास इंग्लिश उर्दू मीडियम में और यही मेरे पास आ गया डी पार्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे उर्दू मीडियम में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ए पार्ट का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बी पार्ट का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी उर्दू मीडियम में दिया हुआ है। ये है मेरे पास बी पार्ट का आंसर सी उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम में दे दिया गया है। सी पार्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे है, उर्दू मीडियम में यहाँ पे दे दिया गया और डी का आंसर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे और उर्दू मीडियम में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के अंदर यहाँ पे। बी पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पे उर्दू मीडियम के अंदर दिया हुआ है। सी पार्ट का आंसर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम के अंदर दिया हुआ है। ये थे मेरे पास 7 क्लास साइंस का वर्जन नंबर 1, 2 और 3 सब्जेक्टिव पेपर। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो पहले ही अपलोड हो चुका हुआ है। सब्जेक्टिव पेपर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।